वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। और मम्मियों, इस समय तो चल रहे हैं हमारे बच्चों के पेपर, तो इस समय घर का जो वातावरण है ना वो तनाव भरा हुआ है। मतलब एकदम टेंशन 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 जैसा। बस हमें टेंशन नहीं लेनी है। ये वीडियोस जो है हम सब मम्मी के लिए हैं कि हमें अपने बच्चों को खुद तो मोटिवेट रखना ही रखना है, प्लस हमें अपने आप को भी मोटिवेट रखना है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट कर पाएँ। और दूसरी बात ये है कि बच्चे तो अपने एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, बट उनको लाने की ज़िम्मेदारी भी तो हमारी होती है। यानी कि जो बच्चे 2 बजे 3 बजे आते थे, अब वो आते हैं अराउंड 12 के आसपास, है ना। मेरी वाली तो 12 बजे के आसपास घर आ जाती है। आई होप सो आप लोगों के बच्चे भी जल्दी आ रहे होंगे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद। तो बस यहाँ पर हमारे घर के काम पेंडिंग हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चों पे तो प्रेशर है ही, हम मम्मियों के ऊपर तो दुगना ही है। तो बस उसी को ही रिलैक्स करना है। हम सबको यहाँ पे रिलैक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए डे आप जो है अपना अर्ली स्टार्ट करिए, है ना। तो मेरी टिप नंबर 1 यही है कि स्टार्ट योर डे अर्ली। जितना सुबह जल्दी शुरुआत कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करिए। यहाँ पर पीहू जो है अपने स्कूल के लिए ऑल सेट रेडी हो गई थी और वो अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है। मैं उसको उसकी एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ आगे जो मैं अभी बात करूँगी ना, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टिप्स। वीडियो पे बने रहिए। बस जी, यहाँ पे पीहू तैयार थी, तो मैंने उसे ना लड्डू गोपाल जी से प्रसाद लेकर और उसे प्रसाद यहाँ पे दे दिया और इसे यहाँ पर ऑल द बेस्ट बोला है। आप लोग भी बोल दीजिए, ठीक है। और वैसे तो प्रिपेयर्ड थी मैथ के पेपर के लिए बहुत अच्छे से। तो बस जी, ये मैं उसको यहाँ पे छोड़ के अब आ जाऊँगी जल्दी से स्कूल से और फिर मिलती हूँ आपसे। बस मैं यहाँ से पीओ को ना छोड़ के आ गई थी और फिर मैं यहाँ पर ना आती बैठी नहीं थी बिल्कुल। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को एनी हाउ 11:30 बजे के आसपास, यानी कि 11:30 के आसपास मुझे पीओ को लेने जाना है। तो मैं फटाफट अपने घर के काम निपटाऊंगी, रेदर देन मैं उसको पेंडिंग छोड़ूँ। मेरे अक्सर जो हम सब 4-5 लेडीज़ हैं, हम लोग जाते भी हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि घर के काम जो है ना मैक्सिमम ख़त्म हो जाए। कभी किसी के होते हैं, कभी किसी के नहीं होते। तो बस आपको स्मार्ट मॉम बनना है, हार्ड मॉम नहीं बनना है। आप जितना जल्दी हो सकता है अपने कामों से फ्री हो जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं भी फटाफट अपना पूरा किचन क्लीन कर लिया है मैंने यहाँ पे, और जो भी जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिए हैं। बस इन सब के बीच में जो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है वो है हमारी डेली पूजा करना। मैं उसे तो बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे घर पे है लड्डू महाराज जी और उनके बिना हमारा मन तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो बस जी, अब मैं चली जाऊँगी उनको सुबह का पहला भोग देने, क्योंकि वो उठ चुके हैं यहाँ पे। तो बस मैं उनको यहाँ पे भोग लगाने में चली जाऊँ। कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम अपने स्पिरिचुअली भी अपने भगवान से जुड़े रहते हैं ना, तो हम वैसे ही बहुत शांत हो जाते हैं। तो टिप नंबर 3 है कि आप लोगों को स्पिरिचुअली अपने भगवान से भी कनेक्टेड रहना है, क्योंकि सारी पावर तो आप लोगों को वहीं से मिलने वाली है ना। बात सही मेरी। तो बस जी, यहाँ पे परी मैडम भी उठ के आ गई थी। ये एक हमारी है अनादर जिम्मेदारी। तो मैंने भी इसे यहाँ पे ना सॉक्स वगैरह पहना के ना ऊपर बिठा दिया, और ये देखिए नन्हे नन्हे हाथों से ना मेरी कैसे मदद कर रही है यहाँ पे। सही कहा था मैंने अपनी वीडियो में कि जैसा हम करते हैं ना, बच्चे हमें से देख के सीखते हैं। तो पेरेंट्स जो करते हैं बच्चे भी बस उन्हीं को देख के सीखते जाते हैं। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे हम ज़्यादा पैनिक फील करेंगे तो बच्चे हमें देख के ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। हम ज़्यादा डरा हुआ महसूस करेंगे तो बच्चे भी हमें देख के उतना ही ज़्यादा डर जाएंगे। तो हमें रहना है एकदम काम, और बच्चों को करते रहना है फुल ऑन मोटिवेट। तो मोटिवेशन जो है ना वो बिल्कुल कम नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। ना खुद को डिमोटिवेट होने देना है, ना अपने बच्चों को। डिस्ट्रैक्शन की जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, उसके जितने ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं आप लोग को कम करने हैं। मैं तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के सारे ही काम बंद कर देती हूँ। तो बस जी, मैं भी यहाँ पर फटाफट देखो सब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने घर के मैंने झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा दिया। किचन मेरी पूरी क्लीन है, खाना मेरा बन चुका है। और यहाँ पर ना सुजीत भी उठ के आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि आप ना पीहू को परी को खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं उनसे ना यहाँ पे थोड़ी सी बैठ के बातें करने लग गई थी। उन्होंने कहा मशीन मत बनो, थोड़ी देर आके बैठ भी जाओ। तो फिर मैं उनके साथ यहाँ पे मजाक मस्ती करने लगी। लीजिए, मेरा काम खत्म हो गई यहाँ पे। मैं ना पीहू अपना एग्जाम देकर आ गई है, मैं उसको लेकर आ गई थी, और पीहू की छुट्टी भी जल्दी हो रही है। तो मेरी भी भागदौड़ अच्छे से यहाँ पे हो रखी है। इसका था आज मैथ का पेपर, मैंने आप लोग को बताया था ना मैथ का पेपर था, और काफ़ी अच्छा रहा इसका पेपर। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे पता नहीं आप लोग को स्क्रीन कैसे दिख रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, रुक जाओ।
ये कुछ इस टाइप का पेपर आया था इसका, ये रहा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, काफ़ी बड़ा था पेपर मतलब। और यहाँ पर ना इसका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया, बिल्कुल A1। मम्मा मेरे लिए मोटू पतलू क्रैक्स लाई थी, उसमें से ये टॉय निकला था। परी कह रही मम्मा मेरे लिए ना मोटू पतलू का क्रैक्स लाई थी, उसमें से ना टॉय निकला था। तो इसने मुझे बोला था मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मैं दादी के घर पे रुक जाऊंगी, आप ना मेरे लिए आते वक्त ना क्रैक्स लेकर आना, उसमें ना टॉय निकलता है मोटू पतलू वाला क्रैक्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा मैं ले आऊँगी। तो दो बच्चों के साथ ना थोड़ा आने जाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, तो मैंने कहा चलो ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं। और फाइनली मैं खुश हूँ क्योंकि पीहू का मैथ का पेपर वाकई में बहुत अच्छा गया और उसने सारे ही क्वेश्चन अटेंड कर रहे उसने, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा मैंने मैथ के लिए उसको ट्रिक दी थी, आप लोग भी इसको फॉलो करिएगा, ये बहुत काम आती है। मैथ एक ऐसा पेपर है जो थोड़ा सा लेंदी होता है। बेटे एक सेकेंड, मम्मा बात कर रही है ना, चलो ठीक है 2 मिनट, ठीक है अभी दे रही हूँ, या तो आप उस रूम में चले जाओ। थैंक यू। अच्छा गिर गया, ले लो जाओ आप उस रूम में जाओ, ठीक है। परी बीच बीच बेटा डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि आप ना उस रूम में चले जाओ, तो वो चली गई है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैथ का पेपर ना बहुत ज़्यादा लेंथी आता है पेरेंट्स, तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए एक ही टिप देना चाहूँगी कि बच्चे क्या करते हैं बेटा, पेपर को जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसे करने से मतलब उनका पेपर टाइम पर निपट जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो बीच में एक आधा पुट ऑन हो ही जाता है। जैसे ए सेक्शन में भी कुछ, बी में भी, सी में भी, डी में भी। जैसे पीयू के स्कूल का तो पैटर्न है A B C D पैटर्न में इसका जो है पूरा पेपर आता है। मतलब ए सेक्शन में 10 मार्क्स का होता है, बी सेक्शन में, फिर सी सेक्शन में, फिर डी सेक्शन में, ऐसे करके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका पैटर्न अच्छे से देख रखा है, तो मतलब समझ चुकी हूँ मैं इसके स्कूल का पैटर्न, और प्लस ट्यूशन्स भी पढ़ाते पढ़ाते इतना अब आइडिया हो गया है मुझे कि कितना किस टाइप के पैटर्न्स जो है एग्जामिनर जो है स्कूल में जो सेट किए जाते हैं पेपर। तो मैंने इसे ये कहा था कि बच्चा कुछ भी हो जाए, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। और जैसे ए और बी सेक्शन है, ठीक है, मैथ में टोटल 4 सेक्शंस थे, तो ए और बी सेक्शन जो थे उसमें से आपको ए और बी सेक्शन को 1 घंटा देना है। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको, एनी हाउ उसको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। दूसरा बी और जो सी और जो डी सेक्शन होता है उसको भी आपको अनदर 1 घंटा देना है, यानी कि टोटल आपके 2 घंटे हो गए, ठीक है। और जब आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहे हो तो अगर हो सकता है तो वो 1 घंटे की जगह आप उसको 45 मिनट्स में एनी हाउ निपटाने की कोशिश करो। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है, तो 45 मिनट ऐसे करके उसको दे दो, ABCD, ठीक है। तो उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, क्योंकि 2.5 आवर का पेपर होता है फाइनल पेपर्स, तो इसमें भी आपके पास टाइम बच रहा है। तो इसमें अब आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं उनको अटेम्प्ट करो फटाफट, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब उसमें से भी मान लीजिए अगर फॉर आपके कितने क्वेश्चन जो डाउट में थे, 3-4 थे, तो 3-4 क्वेश्चन जैसे इसके पीयू के डाउट्स के थे, थोड़े लगता है ना जैसे हाँ ये कैसे होगा, तो मैंने इसे ये कहा था कि बेटा कभी क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कोई डाउट में जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे कि अपना जो है जो ईजी पार्ट होता है ना, मतलब 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, 4 क्वेश्चंस में जो आपको जैसे 1 2 3 4 क्वेश्चंस है, ओके। 4 क्वेश्चंस में अब ऐसा तो नहीं है कि सारे टफ लग रहे हैं आपको, उस समय नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि टाइम लिमिट का थोड़ा सा रहता है। फिर उसके बाद का क्या करना है, अब इन चारों में से जो ईजी है ना, जैसे मानो ये 2 ईजी है तो आपने वो दोनों पहले निपटा लिए, फिर ये दोनों है थोड़े से तो उसको निपटा लीजिए बाद में। तो इस तरीके से क्या आप टाइम के अंदर ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेंगे। अगर इनकेस कोई एक आधा क्वेश्चन छूट भी जाता है आपका और आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है और आपको लगता है कि मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, बट आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। मैथ में तो देखिए फॉर्मूले के भी नंबर लग जाते हैं, है ना। तो आप लोग ऐसा मतलब रिलेटेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे कहूँगी कि बच्चों को वर्कशीट ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है। बच्चों को एक टारगेट मिल जाता है कि मुझे इसी टाइम पीरियड में जो है अपना टारगेट पूरा करना है। अब बस पीहू यहाँ पर जो है अपना रेस्ट करेगी और घड़ी में इस समय अराउंड 12:30 हो रहे हैं, तो मैं इसको रेस्ट करने दूंगी। और अब आराम से ये हो सकता है खाना खा के सो जाएगी, सोगी क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी, है ना। तो इस समय ये और कल हिंदी का पेपर है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। हाँ, हिंदी में ना थोड़ी सी इसको मात्राओं में प्रॉब्लम होती है। ओले मिलो बच्चा, आप भी बात करोगी? अच्छा क्या बोलना है आपको? बोलो मेरे कोई पेपर नहीं होते। मेरे कोई पेपर नहीं होते, मैं अभी एकदम फ्री हूँ। मैं भी एकदम हाँ, ये अपना खुश है कि इसके तो कोई पेपर्स होते नहीं है, तो चलो ये अपनी ज़िंदगी जी रही है अभी, तो कोई टेंशन नहीं है। मेरे पेपर्स कब होंगे पता है?
मैं बड़ी होंगी तब होंगे वो। हाँ तो आप लोग को भी पेपर मंगाना है तो स्टेशनरी की दुकान से मंगाना। आप लोगों को पेपर मंगवाना तो स्टेशनरी की दुकान से मंगाना, ये कह रही है। चलिए ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, और सब मिल के प्यार से बोलो राधे राधे, बाय।